हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुषार एजुकेशन। आज हम केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म के बारे में। किसके बारे में? आइसोमेरिज्म। क्या था बाबा आइसोमर? क्या होता है आइसोमर? हाँ, Isomer are different compound that have the same molecular formula. बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मतलब ऐसे कंपाउंड जिनका अगर हम मॉलिक्यूल्स देखें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। कार्बन अगर 6 है तो सेकंड वाले कंपाउंड में भी कार्बन कितने रहेंगे? 6 रहेंगे। हाइड्रोजन 4 है तो सेकंड वाले एग्जांपल है, हाइड्रोजन 4 है तो नेक्स्ट कंपाउंड में भी हाइड्रोजन कैसे रहेंगे? 4 रहेंगे। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? Isomer. आइसोमर। मतलब जिनका मॉलिक्यूलर अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो वो कैसा होता है? Same molecular formula but different compound. स्ट्रक्चर उसका कैसा होता है? डिफरेंट होता है। ठीक है, ये हम नॉर्मली हम जो देखते आ रहे थे, क्लियर है। अब अगर इसमें देखना है आइसोमेरिज्म, अगर हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखना है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो टाइप के आइसोमर होते हैं। एक होता है स्टेरो आइसोमर, स्ट्रक्चरल। अच्छा ठीक है, पहले स्ट्रक्चरल बोल रहे, चलती है। पहला कौन सा होता है? स्ट्रक्चरल आइसोमर। और सेकंड स्टेरियो स्टेरियो आइसोमर। क्लियर? अगर हम बात करें स्टेरियो आइसोमर के भी कितने टाइप हैं? कितने टाइप है? बहुत सारे। कितने? एक दो ही टाइप है। दो कौन कौन से? ज्योमेट्रिक आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिक आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर। क्लियर है? और स्ट्रक्चरल में चार। क्या क्या पढ़ना है? कौन कौन से चार? पहला लिंकेज, आयोनाइजेशन और सॉल्वेट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और लास्ट सॉल्वेट सॉल्वेंट आइसोमर। क्लियर हो गया? सॉल्वेट VATE सॉल्वेट। या हाइड्रेटेड बोल दो सीधा जाकर, हाइड्रेट आइसोमर। ठीक है, हाइड्रेट मतलब सॉल्वेट या सॉल्वेंट अगर आ रहा है तो इट मींस क्या वाटर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आइसोमर हम इसमें भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिस्कस करना है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब क्या है? स्ट्रक्चरल से ही क्या समझ में आ रहा है? अलग स्ट्रक्चर बनेंगे। स्ट्रक्चर अलग अलग बनेंगे। सबसे पहला क्या दिया? लिंकेज आइसोमर। क्या दिया? लिंकेज आइसोमर। इसमें से क्या लिंकेज से क्या समझ में आता है? नाम से ही पूरा का पूरा लिंक आइसोमर बना। रहेगा। लिंक क्या लिंक? चेन को When ligand has two different donor atom. ये किसके लिए रहेगा? अगर कोई लिगैंड है और लिगैंड के पास में अगर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब एम्बिडिएंट लिगैंड अगर अटैच है, जैसे कि हम बात करें थायोसाइनेट की या फिर नाइट्रो ग्रुप की, तो अगर ऐसे अटैच है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें एक कंपाउंड देखते हैं, देखो इधर CO दिख रहा है क्या?
CONH3 के साथ में हमने NO2, ये कंपाउंड है एक। देखो किसके बारे में लिख रहे थे? लिंकेज। लिंकेज आइसोमर। अब इसमें लिंकेज से क्या समझ में आ रहा है? जो लिंकेज ग्रुप रहेगा वो थोड़ा कैसा रहेगा? एम्बिडिएंट रहेगा। जिसके पास में कैसे लिंकेज ग्रुप जो रहेगा, जो इसके पास में जो डोनर एटम है उसके साथ में कितने डोनेटिंग ग्रुप, डोनेटिंग साइड रहेंगी? 2। डोनर एटम मतलब हमारा लिगेंड। लिगेंड कैसा रहेगा? हम सीधा बोल सकते हैं एम्बिडिएंट लिगेंड रहेगा। जैसे एग्जांपल कौन कौन से आ जाते हैं हमारे? नाइट्रो ग्रुप है, अगर इसने नाइट्रोजन की तरफ से कंपाउंड करता है तो नाइट्रो हो जाता है। एन से अगर लिंकेज हो जाए तो क्या होता है? नाइट्रो हो जाता है। अगर ऑक्सीजन की तरफ से अगर लिंकेज हो जाए तो नाइट्रीटो क्या हो जाता है? नाइट्रीट। ठीक है, नाइट्रीटो ग्रुप हो जाता है। ठीक है, देखो 2 डोनर एटम रहेंगे, एक नाइट्रो है, नाइट्रीटो। जैसे कि अगर हम इनके कंपाउंड देखते हैं, देखो यहाँ पे कोबाल्ट है NH3 एक रहेगा इसका NO2 के साथ में। क्लियर है? और एक कंपाउंड लेते हैं सेम CO NH3 दिख रहे हैं? यहाँ पे कैसा है? ये जो कोबाल्ट है यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ में अटैच है और सेकेंड वाले कंपाउंड में कोबाल्ट ऑक्सीजन के साथ में अटैच है। तो यहाँ पे ये कैसा है? नाइट्रो और यहाँ नाइट्रीटो। तो ऐसे आइसोमर को, ऐसे 2 अलग अलग कंपाउंड सेम अगर एम्बिडिएंट लिगेंड है पर 2 अगर डोनर साइड है तो इस आइसोमेरिज्म को क्या बोलोगे? लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्या बोलोगे? लिंकेज आइसोमरिज्म। नेक्स्ट आते हैं हमारे आयोनाइजेशन आइसोमर पे। क्या आते हैं? आयोनाइजेशन आइसोमर। आयोनाइजेशन आइसोमर। देखो इसमें ना जो आयोनाइजेबल स्फीयर है उसमें कंपाउंड डिफरेंस में आता है। जैसे कि मुझे एक बात होता है, आयोनाइजेशन स्फीयर जो होता है बाद वाला उसको हम रिमूव कर सकते हैं तो उसमें डिफरेंस आता है। जैसे कि ये देखो एक एग्जांपल, कोबाल्ट है NH3 यहाँ पे दिया है इसका SO4 और बाहर दिया है Br। क्लियर है? और एक क्या ले सकते हैं इसका सेम CO NH3 Br कहाँ अंदर? SO4। क्लियर है? ये जो आइसोमर होंगे ये कैसे होंगे? आयनाइजेशन आइसोमर। मतलब इसको हम रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। ये क्या हो गया? अपनी प्लेस में इन्होंने क्या कर दिया है? सिर्फ यहाँ पे ये एक्सचेंज हो गए। क्लियर है? तो ऐसे आइसोमर को आप क्या बोलोगे? आयनाइजेशन आइसोमर। नेक्स्ट पे आते कोऑर्डिनेशन आइसोमर। देखो अभी हमने कुछ देर पहले क्या देखा? आयोनाइजेशन देखा। आयोनाइजेशन में क्या था? वो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और जो आयोनाइजेशन स्फीयर है उनके बीच में जो लिगैंड है वो क्या हो रहे थे? एक्सचेंज हो रहे थे। क्लियर? तो सेम अगर हम बात करें, अभी हमारा क्या आता है? कोऑर्डिनेशन। इधर देखो, कोऑर्डिनेशन आइसोमर में क्या याद रखोगे? कोऑर्डिनेशन में 2 ग्रुप रहेंगे, एक रहेगा कैटायनिक और एक रहेगा एनायनिक। क्या रहेगा? और एक एनायनिक। ये दो कंपाउंड देखो,
कैटायन कब आएगा? जब कंपाउंड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए। और नेगेटिव कब आएगा? नेगेटिव जब कंपाउंड पे नेगेटिव चार्ज आ जाए। देखो यहाँ पे एक कंपाउंड बना ली, कोबाल्ट है, कोबाल्ट NH3 6 एक कंपाउंड, इसके साथ में क्रोमियम CN6। अब इन दोनों को बात करूं, इसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि न्यूट्रल है, इसके ऊपर में नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि क्रोमियम 6+ में तो नहीं होगा ना यहाँ पे। क्लियर? और यहाँ पे 6+ में होगा क्या? नहीं। तो ये क्या है? कैटायन है और ये क्या है? एनायन है। ये कंपाउंड है, समझो। ठीक है, दो अलग अलग मेटल है। अब इनमें क्या होगा? इनके जो लिगैंड में है एक्सचेंज होगा और चार्ज भी क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा ना। जो कैटायनिक था वो एनायनिक बन जाएगा, जो एनायनिक था वो कैटायनिक। अगर सीधा सीधा क्या चेंज होगा? ये चेंज होंगे, दोनों मेटल है। तो नेक्स्ट जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? अगर कैटायनिक बनाना है तो क्या हो जाएगा? क्रोमियम के ऊपर भी क्या आ जाएगा? NH3 6 आ जाएगा। और ये जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट के पास में क्या चला जाएगा? CN6। ये ऐसे अगर आइसोमर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये कैसे है? कैटायनिक कोऑर्डिनेशन आइसोमर। क्या है? कोऑर्डिनेशन आइसोमर। कहते हैं अभिजीत। कोऑर्डिनेशन आइसोमर। और आयोनाइजेशन? इसके पहले वाला। हाँ, तो इसको पहले वाले क्या था? तो विदिन अ सेकंड, मतलब 2 मिनट पहले वाला भूल जा रहा है। हाँ, आइसोमर एक्सचेंज ऑफ लिगेंड तो एक्सचेंज ऑफ लिगेंड क्या? बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड आयोनाइजेशन स्फीयर। तो कैसे फॉर्म होंगे? नेगेटिव में नेक्स्ट आते हैं सॉल्वेट आइसोमर। ये जो आइसोमेरिज्म है वो सेम रहेगा आयोनाइजेशन आइसोमर के जैसा, बस इसमें क्या रहेगा? यहाँ पे सॉल्वेंट जो रहेगा वो क्या रहेगा? हमारा वाटर रहेगा। क्या रहेगा? वाटर रहेगा। चलो देखिए ना, जैसे कि अगर हम बात करें क्रोमियम में, अगर वाटर है, एक्वा भी कैसा है, वाटर भी कैसा है? न्यूट्रल लिगेंड है, Cr है। H2O 6 Cl3 ये एक कंपाउंड है। अब क्या होगा? अगर मैं क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल अंदर लूं और ये अगर बाहर चले जाए, इसके बहुत सारे बन सकते हैं। देखो इधर एंड यहाँ पे क्रोमियम H2O 5 Cl2 H2O डॉट H2O। उसके अलावा एक और बन सकता है Cr H2O 4 Cl2 Cl 2H2O। ये सब क्या है? एक दूसरे के, देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से आयोनाइजेशन स्फीयर ने यहाँ पे क्या किया? एक्सचेंज किया। H2O बाहर आते गया, Cl अंदर आया। तो सेम ये किसके जैसा है? आयोनाइजेशन आइसोमर के जैसा है, बस इसमें डिफरेंट क्या है? सॉल्वेट में हमेशा पानी रहेगा। सॉल्वेट आइसोमर में क्या रहेगा? वाटर H2O हमेशा क्या रहेगा? वाटर रहेगा। क्लियर? ऐसे लिगेंड जो रहेगा वो कौन रहेगा? वाटर रहेगा। डन। यहाँ पे हमारा पूरा स्ट्रक्चरल कहाँ का कौन कौन सा था? LICS। ये लिंकेज, आयोनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन और सॉल्वेट। क्लियर है? ये 4 हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसके बाद कौन सा आता है? स्टेरियो आइसोमेरिज्म। क्या आता है? स्टेरियो आइसोमेरिज्म, जिसमें क्या क्या थे? ज्योमेट्रिक आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल ऑप्टिकल आइसोमर। देखो स्टेरो में जो कंपाउंड रहते हैं वो सेम ही रहते हैं, सिर्फ पोजीशन इसमें भी क्या रहती है? चेंज डिफरेंट रहती है। जगह कॉन्स्टिट्यूएंट आइटम तो सेम ही रहेंगे, बट डिपेंड क्या करेगा? अरेंजमेंट जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। क्लियर है? तो सबसे पहले आता है हमारा स्टेरियो में। स्टेरियो आइसोमर की अगर हम बात करें तो पहला हमारा क्या है? ज्योमेट्रिकल
आइसोमर। ये सिंपल, हमने पहले भी देखा था, ज्योमेट्री ही चेंज रहेगा। दो नाम देखा था इसके पहले भी जो पढ़ चुके हैं, वो कौन सा? सिस ट्रांस। ट्रांस। याद आ रहा है क्या? सिस ट्रांस। सिस ट्रांस में जो सेम एटम होते हैं, जो सेम मॉलिक्यूल होते हैं, वो एडजेसेंट में होते हैं। यहाँ पे कैसे होते हैं? जो सेम मॉलिक्यूल है, सेम मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? एडजेसेंट में अटैच होते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाते हैं? अपोजिट हो जाते हैं। जो सेम मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? अपोजिट। पहले एक एग्जांपल देखो, जैसे अगर कोबाल्ट है, मैं बात करी, यहाँ Cl है, ये Cl है और ये NH3 है, ये NH3 है। क्लियर है? ये दिख रहा है? जो एडजेसेंट सेम, ये NH3 ये Cl और ये NH3 ये आइडेंटिकल है, आइडेंटिटी में पीटी चाहिए, पीटी। ठीक है। देखो ये दोनों के दोनों जो है, ये जो है एक एडजेसेंट पे अटैच है। अगर इसका, अगर ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? सेम मॉलिक्यूल एडजेसेंट पे अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा? सिस। और यही अगर मैं बात करूं, चेंज कौन करेगा? ये प्लेस चेंज करेगा ना इससे। इस तरीके से ये यहाँ जाएगा और ये अपनी प्लेस चेंज करेगा, तो क्या हो जाएगा? ये ट्रांस। मैंने ऊपर वाले की प्लेस चेंज नहीं की है, देखो यहाँ पे इसकी प्लेस चेंज की है। ठीक है, ये कैसा स्ट्रक्चर है? ट्रांस। अब क्लोरीन क्लोरीन के और NH3 के क्या है? अपोजिट में। तो ये कैसा हो जाएगा? ये सिस स्ट्रक्चर हो जाएगा जब सेम मॉलिक्यूल एडजेसेंट पे अटैच है, और अगर अपोजिट पे आ जाए तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? ट्रांस। इसमें भी दो, इसमें हमको स्ट्रक्चर देखना है। एक स्क्वायर पैनल है जिसमें अगर 4, हमने ये देखा था अगर कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है, एक स्क्वायर पैनल और एक टेट्राहेड्रल। पर अगर 6 नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो ज्योमेट्री क्या हो जाती है? ऑक्टाहेड्रल हो जाती है, तो उसमें स्ट्रक्चर डिफरेंट आएगा। वो देखते हैं। देखो देखो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, इसमें हम दो टाइप के आइसोमेरिज्म देखेंगे, एक तो सिस और एक ट्रांस। उसमें भी हम, अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने अभी बोला कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 रहता है तो स्ट्रक्चर मोस्टली स्क्वायर प्लानर होता है, प्लानर होता है। तो इसमें भी दो टाइप के स्ट्रक्चर हो सकते हैं। एक हो सकता है Ma2 B2 और एक हो सकता है Ma2 BC। क्लियर है? तो अब इन दोनों में देखना है, पहले Ma2 B2 का भी और Ma2 BC का भी। Ma2 BC का स्ट्रक्चर अगर हम बात करें, ये देखो कोबाल्ट, एग्जांपल दिए PT NH3 Cl2, एक ये स्ट्रक्चर है हमारे पास में। ठीक है, इसको अगर हमें लिखना है, इसको, इसका अगर हमें सिस और ट्रांस की अगर हम बात करें, सिस में क्या आ रहा है? एडजेसेंट में से, और ट्रांस में अपोजिट में, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? अगर पीटी की बात करें, क्लोरीन क्लोरीन NH3 ये कैसी है? सेम। इसमें एक चीज इसमें याद रखना, सिस और ट्रांस की जो प्रॉपर्टी होती है दोनों की हमेशा कैसी रहेगी? डिफरेंट रहेगी। सिस और ट्रांस जो स्ट्रक्चर रहेंगे, दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी एक दूसरे से अलग रहेंगी। ये हो गया हमारा सिस। अब अगर नेक्स्ट देखें हम, क्या हो जाएगा? इसने अगर इसके साथ में प्लेस एक्सचेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा? यहाँ NH3 आ जाएगा और यहाँ Cl। यहाँ पे ऑलरेडी Cl। और पर एक याद रखना, जब भी इसमें हमने लास्ट टाइम भी देखा था ज्योमेट्रिकल, एक ही कोई भी प्लेस चेंज करेगा। अगर दोनों ने प्लेस चेंज कर दिया तो फिर से सिस पे ही रुकेगा। ये तो पता ही है ना, क्लोरीन और NH3, जैसे कि मैं ये बोल रही हूँ, इसने इससे प्लेस चेंज कर दिया और इसने इससे प्लेस चेंज कर दिया, फिर भी तो सिस स्ट्रक्चर बनेगा ना। क्लियर हो रहा है? तो ये कैसा है हमारा? ट्रांस। ठीक है,
अगर इन दोनों को, ये दोनों सिस स्ट्रक्चर को, ट्रांस स्ट्रक्चर को अगर हम वाटर में सॉल्युबल करें, अगर हम बात करें सिस की, ये जो सिस स्ट्रक्चर है ये मोर सॉल्युबल है वाटर में, कैसा है, मोर सॉल्युबल है, ये लेस सॉल्युबल, बहुत कम सॉल्युबल होता है। तो जैसे ही वाटर में अगर इनको हम सॉल्युबल करेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा Ma2Bc में। किस पे चेंज हो जाएगा, Ma2Bc में। जैसे कि देखो Pt था, यहाँ पे हमारा क्लोरीन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, H2O, NH3 ब्लू हो जाएगा वहां से, ठीक है। ये हमारा कैसा हो गया, सिस स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है, Cis. ठीक है। ये देखो, इस सिस स्ट्रक्चर को देख के कुछ याद आ रहा है क्या, हमने इसको बोला था सिस, इसका नाम है सिसप्लास्टिन, क्या नाम है, Cis plastid. एंटी कैंसर की थेरेपी के लिए यूज किया जाता है, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, राइट। Yes. हमने लास्ट टाइम में देखा है इसका एग्जांपल में। तो ये बन गया सिसप्लास्टिन, और सेकंड ट्रांस जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, पीटी यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ क्या चले जाएगा, सीएल, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा सीएल, यहाँ क्या हो जाएगा NH3। ये ट्रांस स्ट्रक्चर है। देखो अगर हम इनकी बात करें, ट्रांस स्ट्रक्चर ये फिजियोलॉजिकली कैसा है, इनएक्टिव है। ये जो स्ट्रक्चर ये फिजियोलॉजिकली एक्टिव है, एज ए कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, पर इसका फिजियोलॉजिकली ये कैसा है, इनएक्टिव है, फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव है। और सबसे पहले से इसका डायपोल मोमेंट भी कितना है, 0। इसका डायपोल मोमेंट कितना है, 0। क्लियर हो रहा है, याद रहेगा। मतलब एक बात इन्होंने क्या बोला, अगर वाटर में डिसॉल्व किया तो सीधा ये जो दोनों अलग से सिस स्ट्रक्चर और ट्रांस स्ट्रक्चर बनाई, दोनों की प्रॉपर्टी कैसी होगी, डिफरेंट है। दोनों की प्रॉपर्टी एक दूसरे से डिफरेंट है। स्ट्रक्चर क्या बन गया, Ma2Bc का। पर ये हम पढ़े के अनुसार आया है स्क्वायर प्लानर के बारे में, ठीक है। ज्योमेट्रिकल में अब क्या आता है, ऑक्टाहेड्रल में स्क्वायर पैनल हो गया, अब क्या आता है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में क्या क्या हो सकता है, टाइप Ma4B2, या तो एक हो सकता है Ma4BC, या तो ये हो सकता है MAA2B2। क्लियर हो रहा है, मतलब ये जो AA वाला है इसमें कौन सा लिगैंड आ जाएगा, बाइडेंटेट वगैरह लिगैंड हो सकता है, ठीक है। तो ये ऑक्टाहेड्रल में हमें ज्योमेट्री देखनी है, किस किस की, Ma4B2 की, Ma4BC की और Ma2B2। चलो देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आते हैं ऑक्टाहेड्रल पे। क्या आते हैं, ऑक्टाहेड्रल। देखो ये है ऑक्टाहेड्रल के टाइप। सबसे पहले पहला देखते हैं, इसका एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, CO, NH3 4 Cl2। इसका हम क्या ले सकते हैं, PP NH3 4 ClBr, ठीक है, ClBr। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस, हाँ यहाँ पे 2 प्लस। इसमें क्या ले सकते हैं, CO En2 क्या हो जाएगा, चार्ज। क्लियर है। अब इनका स्ट्रक्चर अगर हम सिस ट्रांस बनाना है तो क्या हो जाएगा, कोबाल्ट रहेगा, एक तरफ में 6 रहेंगे ना ऐसे, ठीक है। हम एडजेसेंट में पूरे क्या ले लें, NH3 ले लें, ठीक है। और एक Cl एक तरफ ले लें, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर हो जाएगा पक्का। अब अगर इसका ट्रांस बनाना है, ये क्या हो गया, इसका वाला सिस स्ट्रक्चर हो गया। ट्रांस कैसा हो जाएगा, कोबाल्ट को वही रखो, अपोजिट में चले जाए,
इसको ऐसे ले लेती हूँ, ठीक है, थोड़ा देख लेना, तीन ऐसे नहीं बना पाई थी, तो भी अपोजिट में ही है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ट्रांस ट्रांस स्ट्रक्चर हो जाएगा। भाई अगर हमें MA4 BC का अगर बनाना है तो क्या हो जाएगा इसका सीस, PT, यही जाएगा यहाँ पे Cl और BR यही होगा, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। देखो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाले होते हैं, ये नॉन सुपरिम्पोजिबल इमेजेस फॉर्म करते हैं, मतलब अगर हम इनको एक के ऊपर एक रखें तो एग्जैक्ट सेम दिखेंगे क्या, नहीं। सिस और ट्रांस को अगर मैं एक के ऊपर एक रखूं तो एग्जैक्ट इमेज फॉर्म नहीं करेंगे। तो ये भी कैसे होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नॉन सुपरिम्पोजिबल होते हैं। देखो और ट्रांस का इसका कैसे चले जाएगा, PT से BR और CL एक दूसरे के अपोजिट चले जाएंगे, यहाँ CL ले लूं, यहाँ BR बाकी NH3 NH3 करेक्ट बनेगा, हाँ ऊपर नीचे स्ट्रक्चर लिया यहाँ नहीं ऊपर, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, ट्रांस ट्रांस। अब क्या बचा, MAA2B2 एक ये हो जाए, ऐसे ही कर लेते हैं, EN और एक तरफ CL CL ऐसा ही, एक और EN चाहिए था, EN2 EN2 है क्या, इस तरीके से, ठीक है। या ये हो गया सिस। अब क्या बनाना है, ट्रांस। तो EN और CL ये क्या हो जाएंगे, अपोजिट, यहाँ CL ले लो, यहाँ CL ले लो, यहाँ क्या आ जाएगा इस तरीके से EN और यहाँ क्या आ जाएगा EN। ये हो गया इसका ट्रांस। ठीक है, दोनों ही अलग है, जब भी अपोजिट में करोगे वो क्या हो जाएगा, ट्रांस। तो इसमें आपको क्या आ सकता है, स्क्वायर प्लानर के लिए एग्जांपल आएंगे तो आपको दोनों देने, सिसप्लास्टिन और CONH3 2 और Cl2। अगर ऑक्टाहेड्रल में आए तो इसके तीनों टाइप, CONH3 4 Cl2 प्लस, अरे यार एक मिनट, इसके 2 प्लस, इसके भी 2 प्लस, इसके प्लस, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज है ना, प्लस प्लस, क्लियर है। तो ये तीन एग्जांपल आपके काय में चले जाएंगे, ऑक्टाहेड्रल में। अब लास्ट टॉपिक क्या आता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी कैसे रहेंगे, मिरर इमेज तो फॉर्म नहीं करेंगे, नॉन सुपरिम्पोजिबल रहेंगे। अगर हम एक के ऊपर एक रखी जाए, एक के ऊपर एक अगर सिस और ट्रांस को रखें तो मॉलिक्यूलर सेम नहीं आएंगे, क्लियर है। तो हमें देखना है अभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट आते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो भी ऑप्टिकल, तो ये भी कैसे होता है, नॉन सुपरिम्पोजिबल होता है, पर इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है सेम होती है, सिर्फ डिफरेंट क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं ऑप्टिकल मिरर इमेज जो होती है वो आइडेंटिकल नहीं रहेगी, सुपरिम्पोजिबल मतलब एक जैसे तो नहीं फॉर्म होंगी, पर दिक्कत इसमें सिर्फ एक ही बात की आती है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में प्रॉपर्टीज सेम है, पर अगर इससे हम अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर पास करें तो अगर वो क्लॉकवाइज मूव हुआ तो वो डेक्स्ट्रो हो जाएगा, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट हुआ तो लीवो रोटेटरी हो जाता है। मतलब अगर ये क्लॉकवाइज गया, अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास की है और ये अगर इस तरीके, यही होगा इस तरीके से, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इस तरीके से अगर मूव हुआ तो क्या हो जाएगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर वो ऐसे इस तरीके से इस डायरेक्शन में अगर मूव होगा, एंटी क्लॉकवाइज है ये, तो ये क्या हो जाएगा, क्लियर हो रहा है क्या। एग्जांपल देखो यहाँ पे क्या दिया है, COEN3, इसका एग्जांपल लिया, ठीक है। स्ट्रक्चर देखो,
सी हो है, ठीक है। बीच में मिरर रख दिया, इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? क्लियर हो रहा है क्या? ये अगर मूव करेगा तो इस तरीके से क्लॉकवाइज, ये इसका डेक्स्ट्रो ऐसे मूव करेगा और ये इस तरीके से मूव करेगा। क्लियर है? ये ऐसा और ये क्या है? एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर। क्लियर है? अरे बाबा, लाइट पास किया, जैसे ही लाइट पास किए तो ये जिस डायरेक्शन में घूमेगा, दो डायरेक्शन होंगे, एक तो क्लॉकवाइज घूमेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज, दो ही डायरेक्शन हो सकती है। कि ऐसा तो नहीं कि जगह जगह पे ऐसे ऐसे ही रोटेट हो रहा है, सीधा है ना। लाइट पास किया तो एक तो क्लॉकवाइज अगर घूमा तो सीधा क्या हो जाएगा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और जैसे अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमा अपोजिट में उससे तो क्या हो जाएगा? लीवर रोटेटरी हो जाएगा। क्लियर है? तो इसके दो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में दो टाइप ऑफ इसकी इमेजेस बनती है, एक आती है डेक्स्ट्रो, एक आती है लीवर। क्लियर है? दोनों एक जैसी नहीं होती है, ठीक है, पर प्रॉपर्टी सेम होती है। क्या है देखो, पर हम ज्योमेट्रिकल में कैसे देख रहे, प्रॉपर्टी सेम थी क्या? नहीं, वो भी नॉन सुपरइम्पोजिबल थी पर प्रॉपर्टी सेम नहीं थी। जैसे कि हमने देखा था वाटर में दोनों को सिस एंड ट्रांस को डिसॉल्व किया था हमने स्क्वायर प्लानर में, तो पहला वाला जो सिस प्लास्टिन बना था वो फिजियोलॉजिकली एक्टिव था और जो ट्रांस स्ट्रक्चर था वो फिजियोलॉजिकल इनएक्टिव था। क्लियर है? तो ये प्रॉपर्टीज आती है। उसके अलावा एक ऑक्टाहेड्रल के लिए दिया हुआ है, इसके पहले अभी हमने जो एग्जांपल देखा था स्क्वायर प्लानर का। स्क्वायर प्लानर में देखो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया था अभी हमने, ठीक है। देखो यहाँ पे अभी हमने कौन सा स्ट्रक्चर देखा था? COEN का ये स्ट्रक्चर देखा था ना अभी, इस तरीके ये देखा था। और इसका मिरर इमेज ये देखो, ये इधर साइड था तो उसका इधर लेफ्ट साइड में आ रहा था, ठीक है। ये मिरर था, ये इस इधर चला जाएगा। क्लियर हो रहा है? ये इमेज देखी थी अभी हमने कुछ देर पहले। इसमें एनांशियोमर्स फॉर्म नहीं होते, सिस और ट्रांसिस के तो सेम सुपरइम्पोजिबल जो होता है, दो एनांशियोमर्स फॉर्म नहीं होती है सिस में। क्यों? क्योंकि इसकी क्या होता है, एक तो प्लेन पोलर मिरर इमेज फॉर्म होती है और साथ साथ में क्या होता है, एक इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है? एक्सिस, सीधा सेंटर से। पर अगर हम ऑक्टाहेड्रल की बात करें, यहाँ देखो ऑक्टाहेड्रल की बात करें, स्ट्रक्चर हम लेते हैं PT Cl2 En2 का। क्लियर है? अगर इसकी चलो देखो यहाँ, इसका अगर ऑक्टाहेड्रल में अगर हम बात करें तो सिस जो स्ट्रक्चर है इसका एनांशियोमर बनाता है। सिस के दो फॉर्म है, ये क्या हो जाएगा, इसका डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाएगा, लीवर रोटेटरी। देखो ये डेक्स्ट्रो इस तरीके से मूव होगा और ये लेफ्ट साइड से मूव कर रहा है। क्लियर हो रहा है क्या? अब ये देखो, ये इसका हो जाएगा सिस स्ट्रक्चर। मतलब ये बात करें ऑक्टाहेड्रल में ज्योमेट्रिकल भी, ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी बनेंगे और साथ साथ में ऑप्टिकल आइसोमर भी बनेंगे। देखो इसका ट्रांस क्या बन जाएगा, PT है, Cl ऐसे चले जाएगा, En ये चले जाएगा। हम बोल सकते हैं ऑक्टाहेड्रल में क्या हो सकता है, ऑप्टिकल तो रहेंगे पर कौन बना रहा है? सिस बना रहा है। सिस क्या बना रहा है? अपने एनांशियोमर्स बना रहा है। क्लियर हो रहा है? एनांशियोमर्स बना रहा है और ये साथ में ऑप्टिकल तो कर ही रहा है, साथ साथ में क्या कर रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी बना रहा है। सिस और ट्रांस बना ना, तो ज्योमेट्रिकल तो आया, साथ साथ में जो सिस है, सिस ने अपने एनांशियोमर बनाया। ये मिरर इमेज दिख रहा है। तो पर अगर हम
हम बात करें स्क्वायर प्लेनर की, तो स्क्वायर प्लेनर एनांशियोमर्स नहीं बनाएगा। क्लियर है, क्योंकि इसकी एक्सिस ज्योमेट्री है। क्लियर है, तो यहाँ पे हमारे पूरा आइसोमेरिज्म डन होता है। किसका? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। क्या क्या देखा था? दो टाइप के आइसोमेरिज्म, एक स्ट्रक्चरल और एक स्टेरो। स्टेरो में कौन कौन सा? ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल का सिस और ट्रांस, ऑप्टिकल का डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लियोरोटेटरी। मतलब सेम स्ट्रक्चर्स, मतलब प्रॉपर्टी सेम रहेगी, बस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, पर स्ट्रक्चरल में कैसा था? लिंकेज पे था, कोई कोई लिंक अलग अलग हो जाए एम्बिडेंट लिगैंड के कारण। सेकंड क्या था? आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन स्फीयर चेंज कर ले रहा था लिगैंड को, आयोनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन के बीच में चेंजेस हो जाते थे। थर्ड क्या था? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में क्या हो रहा था? हाँ, कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है? नहीं, वो लिगैंड चेंज हो रहे थे, एनायनिक और कैटायनिक थे। जो मेटल आयन भी कैसे थे उसमें? डिफरेंट थे, वो चेंज कर रहे थे लिगैंड को। क्रोमियम कोबाल्ट वाला ले रहा था, कोबाल्ट क्रोमियम वाला लिगैंड ले रहा था और चेंज कर रहे थे अपने कैटायनिक। और पहले कोबाल्ट कैसा था? एनायनिक, कैटायनिक था, बाद में क्या हो जाता है? एनायनिक हो जाता है। क्लियर है। लास्ट क्या था? सॉल्वेट और हाइड्रेट वाला। उसमें मेन क्या था? सेम आयोनाइजेशन के समान ही था। कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर में चेंज आ रहे थे, पर यहाँ पे जो मेन लिगैंड था वो कौन था? वाटर था। क्लियर है। चेंज कौन हो रहा था? वाटर ही चेंज कर रहा था। वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से कहाँ चले जा रहा था? आयोनाइजेशन स्फीयर में। क्लियर है। यहीं पे हमारा पूरा का पूरा आइसोमेरिज्म आइसोमर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डन होता है। थैंक यू सो मच।